तो जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो होता है क्लास 10 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो होता है आप जानते हैं कि बहुत ही मस्त और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आपको बोर्ड एग्जाम में जो होता है जो 4 नंबर और 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से आएंगे। तो देर न करते हुए चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो होता है क्वेश्चन लगाएंगे बच्चा चित्रा प्रकाशन बुक का। चित्रा प्रकाशन बुक का क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11, एक बार क्वेश्चन क्या है हम पढ़ दे रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन जो है कैसे होगा हमने जो तक किया आपको समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेमी है। एक गोल्फ गेंद है, गोल्फ गेंद जानते हो, जो एक वाइट कलर या किसी और कलर का भी गेंद होता है, जो इस प्रकार जो होता है गोल्फ खेला जाता है। तो एक गोल्फ गेंद है, करा कि एक गोल्फ गेंद का जो व्यास है वो 4.1 सेमी है। अर्थात जो डी का मान बच्चा, गोल्फ गेंद का जो व्यास है वो करा कि 4.1 सेमी है। व्यास क्या होता है, व्यास मतलब डायमीटर, उसका व्यास दिया है 4.1 सेमी। अगर बताइए गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेमी है, बताइए व्यास दिया है 4.1 सेमी। त्रिज्या क्या होगा उसका त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। उसकी त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होता है अर्थात 4.1 ना, अपॉन में क्या कर देंगे 2। 4.1 सेमी व्यास है, त्रिज्या क्या होगा 4.1 का आधा कर देंगे, क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। इतना सेमी हो गया, क्लियर बात। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करा है क्वेश्चन में, फिर इसके बाद करा है कि इसके पृष्ठ पर 2 मिमी त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। इसके जो गेंद है उस गेंद पर बच्चा छोटे छोटे गड्ढे हैं। कितने गड्ढे हैं, जो होता है 150 गड्ढे हैं। और जो गड्ढे हैं उस गड्ढे का जो त्रिज्या दिया है ना, वो उसका जो गड्ढे की जो त्रिज्या दिया है वो कह रहा है कि 2 मिमी है ना। बच्चे गड्ढे की जो त्रिज्या दिया है आर का वो मान लेते हैं आर, स्मॉल आर। उस आर का मान दिया कि 2 मिमी 2 mm। अब बताइए 2 mm दिया है हमें, तो यहाँ पर जो पैमाना है, जो माप है बच्चा वो सेमी में है। यहाँ पर दिया क्या mm में, बताओ, वहाँ सेमी में दिया है, यहाँ पर सेमी में दिया है, यहाँ पर mm में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे जो mm है mm को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेमी में। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो है इसको mm को सेमी बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चा, 2 को 10 से क्या कर देते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। 10 से भाग देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस सेमी में हो जाएगा। क्यों सेमी में कन्वर्ट किए, क्योंकि जो बच्चा ये त्रिज्या दिया था ना, गड्ढे का जो व्यास था वो सेमी में पैमाना है, तो इसकी त्रिज्या को भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, जो गड्ढे का जो व्यास दिया है वो गड्ढे की जो त्रिज्या दिया है ये 2 mm में था, हमने क्या किया, इसको सेमी में बदला। सेमी बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपके जो गड्ढे हैं, कितने गड्ढे, 150 गड्ढे हैं, और वो 150 गड्ढे को आप एक अर्धगोला मानिए। क्या मानिए, अर्धगोला। तो आप बताइए कि जो आपका गोल्फ गेंद है, गोल्फ गेंद का जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बच्चा, जैसे एक गोल्फ गेंद है, इस पर छोटे छोटे आपको 150 गड्ढे हैं। कितने गड्ढे हैं, 150 गड्ढे हैं। तो अगर बताइए 150 गड्ढे हैं तो हमें निकालना है कि गोल्फ का जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोल्फ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें निकालना है। देखिए उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए क्या कर देते हैं, गोल्फ का जो होता है क्षेत्रफल, जैसे गोल्फ मान लीजिए तो इस पर गड्ढे नहीं है, मान ले कोई भी गड्ढे नहीं है, तो गोल्फ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं ना, गोल्फ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। फिर अगर उसमें गड्ढे हों, उसमें यदि इसमें जो है छोटे छोटे कई सारे गड्ढे हैं, तो गोल्फ पर कितने गड्ढे हैं, 150 गड्ढे हैं। तो गोल्फ पर बने 150 गड्ढे का क्या निकाल ले बच्चा, क्षेत्रफल निकाल ले। जो 150 गड्ढे हैं और जो 150 गड्ढे हैं, तो बताइए गड्ढा जो है 150 जो गड्ढा है बच्चा वो अर्धवृत्ता का, बताओ ये अर्धगोला है, जो गड्ढा है करा कि वो अर्धगोला है। तो बताइए अर्धगोले जो 150 गड्ढे हैं, 150 जो गड्ढे हैं वह 150 जो गड्ढे हैं वो एक अर्धगोला है। और हम लोग क्या करते हैं, 150 गड्ढे जो है उनके अर्धगोले का जो होता है, 150 गड्ढे के अर्धगोले का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकाल दे। तो यहाँ पर करते हैं कि गोल पर बने 150 गड्ढे का क्षेत्रफल निकाल दे। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा,
जो बच्चा ये गेंद है ना, ये गेंद है, गेंद में जब गड्ढे बनेंगे तो बताइए हमने क्या किया कि गोल्फ का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला ना, और जो होता है फिर किया कि गोल्फ पर बने 150 गड्ढे का क्षेत्रफल निकाला। फिर देखिए ये जब हमने गोल्फ का जो क्षेत्रफल किया बच्चा, उसमें वो भी क्षेत्रफल आ गया जो गड्ढे जो अर्धगोला बनेगा, तो अर्धगोला जो बीच वाला हिस्सा क्या होगा, अर्धगोला होने का वो तो अंदर चला जाएगा, जो वृत्ताकार होगा अर्धगोले का जो वृत्ताकार होगा वो बच्चा हिस्सा क्या होगा, खाली रहेगा, वो तो हिस्सा हमें लेना नहीं है, वो लेना नहीं है। अर्थात हमें क्या करना है बच्चा कि जो गड्ढे बन रहे हैं, जो 150 गड्ढे बन रहे हैं ना, जो 150 गड्ढे बन रहे हैं, तो 150 गड्ढों का जो वृत्ताकार भाग है, वो जो वृत्ताकार भाग है वह क्षेत्रफल क्या कर दे, हम लोग घटा दे। क्या कर दे, घटा दे। क्यों घटा दे, क्योंकि जो आपका ये एक गोला है, हम क्या करते हैं कि इसका पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि मान लीजिए एक भी कोई गड्ढा नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, फिर कहते हैं कि अगर उस पर गड्ढे हो, अगर उस पर गड्ढे हो तो उस गड्ढे मतलब जो गड्ढे हैं वो अर्धवृत्ताकार है ना, अर्धवृत्ताकार मतलब अर्धगोले के रूप में है। तो कितने गड्ढे, 150 गड्ढे हैं, तो गोल पर जो है बने 150 गड्ढों का क्षेत्रफल निकाल दे। अब बच्चा जब हम लोग ये करेंगे तो बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले और उसमें गड्ढे वाला भी ऐड कर दिया गया। अब बताइए तो उसमें जो गड्ढे बन रहे हैं, गड्ढे में जो वृत्ताकार भाग है, गड्ढे जो बन रहे हैं, गड्ढे में जो वृत्ताकार भाग है उसमें बच्चा वृत्ताकार भाग है वो अर्धगोले में पहले से एक बार है, इसमें एक बार और आ गया, 2 बार आ गया। तो इसलिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे कि जो 150 गड्ढे का जो वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे ना, घटा देंगे। अब देखिए गोल्फ का जो क्षेत्रफल है, गोल्फ कैसा आपका जो होता है एक गोला है, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। आर देखिए इस जो गोल्फ है उसकी त्रिज्या तो हम लोग कैपिटल आर माना है। क्या बच्चे, गोल्फ का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर माना है, इसलिए होता है, इसलिए गोल्फ का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर प्लस लिख लिया गया। गोल पर बने 150 गड्ढों का क्षेत्रफल, तो 150 इंटू 150 गड्ढों का जो क्षेत्रफल है, 150 जो गड्ढे हैं अर्धगोला है, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है बच्चा, 2 पाई आर स्क्वायर है ना। और अर्धगोले का जो त्रिज्या हमने क्या माना है, स्मॉल आर माना है, इसलिए क्या लिखा गया, स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 150 गड्ढों के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, 150 गड्ढों के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ 150 लिखा गया, इंटू लिखा गया वृत्ताकार भाग। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो लिखा गया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से सुनिए, 4 उतार लिया गया, ये पाई उतार लिया गया, आर का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 4.1/2, तो यहाँ 4.1/2 2 बार है, तो लिखिए 4.1/2, यहाँ भी लिख लिया गया। फिर प्लस का चिन्ह था, प्लस 150 था 150, यहाँ 2 है तो 2 आ गया, पाई है तो पाई आ गया है ना। आर का मान क्या है आपका 2/10 था, तो 2/10 इंटू 2 क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 2/10 इंटू 2 मतलब 2/10 लिख लिया गया। फिर माइनस था, माइनस हो गया, 150 है तो 150 आ गया। फिर यहाँ पाई है बच्चा, तो पाई लिख लिए। आर का मान बताइए, जो होता है जो गड्ढे है, गड्ढे की त्रिज्या आर का मान जो है 2/10 है, तो यहाँ क्या लिखा गया 2/10 इंटू 2/10। अब इसको काट दिया गया, देखिए इस 2 से इसको काटा गया 2 बार में, ये 2 से ये 2 खत्म, बच्चा क्या 4.1 इंटू 4.1, 4.1 का गुणा 4.1 में करेंगे तो कितना आएगा 16.81, पाई था यहाँ पाई उतर जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह था, प्लस हो गया। अब यहाँ 3 दूनी 6, सुनिए यह इसको कैसे काटा गया, देखो ये 0 से ये 0 पहले देखिए, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। फिर 5 त्रिक 15, 5 दूनी का 10 हो गया खत्म। और फिर ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, 3 2 और 2 बचा, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का कितना हो गया आपका 12 पाई हो गया। माइनस था, माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ 0 से ये 0 खत्म ना, और यहाँ 0 से 0 खत्म, और यहाँ से 5 त्रिक 15 और 5 दूनी का 10 हो गया, 10 हो गया। अब बताइए ये 2 से ये 2 खत्म, 3 और 2 बचा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आ गया, पाई था पाई आ गया। देखिए 16.81 और प्लस 12 पाई को ऐड करेंगे तो आएगा 28.81 पाई, ये 6 पाई था 6 पाई उतर गया। इसमें से बच्चा 28.81 पाई में से 6 पाई घटाएंगे तो आएगा 22.81 पाई, समझ में 22.81 पाई। अब
क्या किया गया बच्चा, हमने क्या किया गया 22.81 को उतार लिया गया। पाई का मान कितना था आपका, पाई का मान आपका है 22/7, तो 22/7 बराबर बराबर नोट कर लिया गया, नोट कर लिया गया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 501.82 अपॉन 7 है, तो अपॉन में 7 आ गया। इसको इसे भाग देंगे तो आएगा 71.68 सेमी स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया आपको, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, सभी लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए स्क्रीनशॉट, हट गए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। जब स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन में 12वां क्या कर रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास स्मॉल एल घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है बच्चा एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार का मतलब क्या होता है, घन मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि तीनों बराबर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। एक घनाकार ब्लॉक है, क्या बच्चा, एक घनाकार ब्लॉक है। कह रहा है इस घनाकार ब्लॉक जो है, जो घनाकार ब्लॉक है, अंदर की तरफ एक अर्धगोला काटकर ऐसे लगा हुआ है, अर्धगोला है। घनाकार ब्लॉक के अंदर की तरफ क्या, एक अर्धगोला है, अर्धगोला है ना। और फिर कह रहा है कि इसके एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का जो व्यास है एल घन के एक किनारे के बराबर है। कह रहा है कि ये अर्धगोला बनाया गया, अर्धगोले का जो व्यास है वो एल है, वो जो है घन की जो एक भुजा के क्या आपके बराबर है, जो घन की भुजा है उसी के बराबर क्या अर्धगोले का जो है व्यास, अर्धगोले का क्या आपका व्यास है। बात समझ में आया, इतनी बात हो गया। फिर आगे कह रहा है कि तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि तब ये जो ठोस दिख रहा है उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए देखिए बच्चा, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए घनाकार ब्लॉक की जो भुजा क्या है बच्चा, घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा क्या है, एल है। क्या है आपका, एल है, वो लिख दिया गया, एल सेमी लिख लिया गया, सेमी लिख लिया गया, एल सेमी। और जो अर्धगोला है उसका व्यास क्या होगा, अर्धगोले का व्यास, करा कि जो घनाकार व्यास की जो भुजा है वही उसका व्यास है, अर्थात उसका व्यास क्या होगा, जो अर्धगोला है अर्धगोले का व्यास क्या होगा, आपका एल होगा, अर्धगोले का व्यास क्या होगा, एल होगा। अब बताइए अर्धगोले का अगर व्यास एल हो तो त्रिज्या क्या होगा, L/2 कर देंगे, आधा कर देंगे, उसका त्रिज्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चा कि जो ठोस प्राप्त हुआ, देखिए ये मतलब जो ठोस प्राप्त होगा, कह कि एक घन है, घन का ये वाला सिरा जो है काट कर एक अर्धगोला अंदर की तरफ बनाया गया, तो उस समय जो ठोस प्राप्त हो रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इधर वाला सतह क्षेत्रफल, इधर वाला सतह, इधर वाला सतह, और ये बच्चा इधर अर्धगोले, इधर क्या बना आपका, एक अर्धगोला बना है, क्या बना आपका, एक अर्धगोला बना है। उसका मतलब यहाँ से ऐसे काट कर एक अंदर की तरफ एक ऐसा अर्धगोला बना है, उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए क्या कर यानी होता है, हमें क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बच्चा, शेष बचे जो होता है शेष बचे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्या आपका, घन यही है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, छह फलक है, छह जो सतह है उनका होता है, छह सतह का क्षेत्रफल निकाल दे, वही क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे, फिर होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो अर्धगोला होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे। अब देखिए बच्चा इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। क्यों बच्चा, जब ये अर्धगोला बनेगा तो ये अर्धगोला बनेगा तो मान लीजिए ना इस सतह पर जो होता है ये कुछ इस प्रकार का जो होता है ऐसे अर्धगोला बनेगा, है ना। तो बताइए ये जो हिस्सा होगा बच्चा ऐसे मान लीजिए ये जाएगा ऐसे कुछ, तो ये इस सिरे पर जैसे कि आपका ये आयत है ना बच्चा, इसके जो है मान लीजिए उसके तो ऊपरी सतह पर जो है क्या होगा, वृत्ताकार बन जाएगा, वो सतह कहाँ नीचे चला जाएगा। तो ये बच्चा ये सतह, ये जो सतह यहाँ नहीं है, ये तो काट कर निकाल लिया गया, ये अर्धगोला बना है, काट कर निकाल लिया गया, क्या बना गया आपका, अर्धगोला। तो ये सतह नहीं है, और जब घन का सतह का क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6
जो है घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें तो बच्चा कि 6 सतह लिया गया, अर्थात ये भी सतह आ गया, यानी इतना सतह क्या बच्चा एक्स्ट्रा है, इतना सतह क्या आपका एक्स्ट्रा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप सतह बच्चा ये जो देख रहे हो, ये जो आकार दिख रहा है वो क्या अर्धगोले का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है, वो तो भाग नहीं है, उतना काट कर तो वो अंदर की तरफ गोला बन गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या कर देंगे ना, इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए इसको होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का होता है, घन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ना, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर क्या एल माना गया, तो 6 इंटू एल का स्क्वायर हो गया, और प्लस अर्धगोले के है ना, फिर क्या करा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल बच्चा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ लिख दिया गया पाई आर स्क्वायर हो गया ना। अब 6 हो गया, एल स्क्वायर हो गया ना, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, क्या बचेगा आपका पाई आर स्क्वायर बचा, ये बच्चा, और यहाँ पर 6 एल स्क्वायर प्लस था प्लस, पाई था पाई हो गया, और यहाँ बच्चा सुनिए आर ना, ये आर है, ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है, बताइए अर्धगोले का जो है ना त्रिज्या है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है क्या है, एल अपॉन में क्या होता है 2 है, एल अपॉन 2 है, तो इस आर का जब क्या रखा गया, अर्धगोले की जो त्रिज्या है क्या एल अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया है ना, ये उतर गया, प्लस उतर गया, एल का स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा आपका 4 हो गया। अब देखिए ना, तो यहाँ इसके अपॉन क्वेश्चन था 1 लिखेंगे, और इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 6 चौके 24 एल स्क्वायर प्लस क्या होगा पाई एल स्क्वायर, सबके डिवाइड में क्या होगा आपका 4 हो गया। तो यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और नीचे 4 तो 4 हो गया, यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई हो गया, पाई को पहले लिख लिए और जो था 24 को क्या कर दिया हम लोग बाद में लिख लिए बस, तो इतना सेमी स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको आप सभी लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हट जा रहा है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको ले लिए, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं आप लोग के सामने। कह रहा है कि संलग्न आकृति में दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर जो था एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कह रहा है कि 14 मिमी है, और उसका व्यास जो है वो 5 मिमी है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, एक क्या आपका कैप्सूल है, कैप्सूल की टोटल लंबाई दी है 14 मिमी, और जो है इसका जो था व्यास है कह रहा कि 5 mm है। कह रहा है कि इसके दोनों सिरों पर क्या आपका अर्धगोला बना हुआ है। तो आपको कह रहा है कि इस कैप्सूल के जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकाल क्या लेते हैं कि जो ये बताओ, ये आपका बेलन दिख रहा है, ये बेलन दिख रहा है, बेलन का क्या निकाल देते हैं वक्रपृष्ठ, और बच्चा ये क्या आपका अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। फिर दोनों को सबको जोड़ देंगे, दोनों अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और इस बेलन का वक्रपृष्ठ हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए इस कैप्सूल का क्या होगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए पहले सुनिए, यहाँ पर पहले क्या करा है कि कैप्सूल की कुल लंबाई कितना आपका 14 mm दिया है, और फिर व्यास बताइए, व्यास इसका कितना है, व्यास इसका जो था कितना 5 mm, तो व्यास इसका 5 mm है, तो त्रिज्या निकल जाएगा। अगर व्यास इस जो है ना, इसका जो था व्यास देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक बच्चा 5 है, तो जाहिर सी बात है इस अर्धगोले का व्यास क्या 5 mm है, और इस बेलन का भी व्यास क्या होगा आपका 5 mm होगा, और इसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। आर का मान क्या होगा 5.2 mm। ये आर बच्चा जो आर है बेलन का भी काम करेगा, बेलन की त्रिज्या भी यही होगी है ना, और जो है इस बेलन की त्रिज्या भी क्या होगा आपका यही होगा, और जो ये अर्धगोला बन रहा है अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगा आपका, क्या होगा 5.2 mm ही होगा। अब देखिए है ना, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई, जो ये बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई क्या होगी, पूरा देखो 14 होगा है ना, 14 होगा। अगर बताओ ये 5 mm है, 5 का आधा करेंगे कितना होगा 5.2, 2.5। देखिए इसकी त्रिज्या अर्थात ये क्या होगा 2.5, ये त्रिज्या होगा, तो ये भी आपका त्रिज्या है, ये भी 2.5 होगा। अब इसी तरह बताओ ये
5 mm है तो उसका आधा करेंगे तो 2.5 ये होगा, तो 2.5 ये हुआ, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी 2.5 होगा। अब बताओ ये 2.5 है और ये 2.5 है, ये 2.5 ये 2.5 ये 2.5 ये 2.5, बताओ 2.5 और 2.5 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताओ इधर 2.5 इधर 2.5 मिलकर 5 हो गया। पूरी लंबाई है 14, 14 में से 5 घटाएंगे, बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए होता है कहा गया कैप्सूल के जो बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई 14 है ना। 14 में से 2.5 इधर 2.5 उधर अर्थात 5 प्राप्त हुआ। 14 में से 5 घटाएंगे तो इस बेलन जो है इस बेलनाकार भाग की लंबाई निकल जाएगा। जो एच का लाएगा, एच का मान वो क्या होगा 9 mm। देखो कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है क्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो होता है दोनों अर्धगोले, जो आपका एक अर्धगोला ये बन रहा है और एक अर्धगोला ये बन रहा है, दोनों अर्धगोले का जो होता है क्या निकालना हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। तो बताइए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh और 2 लिख दिया गया। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, 2πr²। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr²। तो बताइए 2πRh हो गया है ना, 2 दूनी के 4 πr² हो गया। तो इसको देखिए 2πr यहाँ लिख लिया गया, h बचेगा, प्लस था प्लस है ना, 4 का में से 2 निकल गया तो यहाँ का बचेगा 2 और ये को r बचेगा, ये हो गया 2 था। पाई का मान क्या बच्चा 22/7 और r मतलब स्मॉल r का मान क्या 5.2, तो 5.2। ये h का मान क्या बच्चा, देखिए h का है आपका इस बेलन की जो ऊंचाई है, इसकी लंबाई ऊंचाई है, तो अर्थात उसका मान क्या आपका 9 हो गया। और प्लस का चिन्ह था यहाँ प्लस हो गया, और 2 था बच्चा 2 है ना, और ये r का मान कितना आपका 5.2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इस 2 से 2 से ये खत्म हो जाएगा। 22 का गुणा 5 में करेंगे 110/7 है ना, 7 हो गया, और 9 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 14, 7 दूनी का 14, तो 110 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा बच्चा 220 mm² हो गया। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां कर है कि ऊंचाई 2.4 सेमी और 1.5 सेमी वाले एक ठोस बेलन, देखिए एक ठोस बेलन है बच्चा, एक ठोस बेलन है, इसकी ऊंचाई कह रहा है कि 2.4 सेमी और जो होता है इसका जो व्यास है 1.4 सेमी है। फिर कह रहा है कि में से जो होता है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। कह रहा है कि इसी में से बच्चा ये बेलन है ना, इसी में से क्या कर रहा है कि एक शंकु काट लिया जा रहा है, जो आपका बेलन है, बेलन में से एक शंकु काटा जा रहा है, और उसी जो होता है जो व्यास है उसी उसका व्यास भी वही है और इसकी ऊंचाई भी क्या आपका उतना ही है। जो शंकु काटा जा रहा है उस शंकु का जो व्यास है, जो बेलन का व्यास है वही है, और जो बेलन की ऊंचाई है उस शंकु की भी ऊंचाई क्या आपका वही है। तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि तब शेष बचे ठोस का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। जो आपको जो मतलब ये आपको प्राप्त हो रहा है जो ठोस, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अर्थात जो होता है जो हमने ऐसे होता है ऐसे जो किया है एक ना, तो अर्थात उन भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात बताइए इस बेलन का हम लोग क्या निकालते हैं वक्रपृष्ठ, और इस बेलन के जो आधार है इसके आधार के एक सिरे का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, आधार का जो एक भाग का वही क्षेत्रफल, और जो तो ये शंकु का जो वक्रपृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल जो होता है निकाल दे और सबको जोड़ दे। तो बताइए ये जो ठोस प्राप्त है उसका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए दिया है h का मान क्या है 2.4 सेमी, व्यास दिया था 1.4 सेमी व्यास, तो बताओ त्रिज्या निकल जाएगा। r का मान क्या होगा 1.4/2 भाग देंगे तो 0.7 सेमी होगा। देखिए r का मान और h का मान दिया, तो पहले हमें शंकु की होता है क्या निकालना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि इसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ निकालने के लिए पायल जरूरत पड़ेगा, इसलिए तो हम लोग l का मान निकालेंगे। l का मान निकालने के लिए रूट के अंदर r² + h², r का मान आपका 0.7 का स्क्वायर प्लस h का मान आपका 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर करेंगे 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 हो गया, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चा तो 6.25 हो गया। इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2.5 सेमी आ गया। अर्थात इसकी जो था जो शंकु बना बच्चा, इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई निकल गया l का मान 2.5 सेमी आ गया। देखिए
हमें ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो प्राप्त ठोस अब है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो आपको ये बेलन दिख रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस बेलन के आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बेलन दिख रहा है बच्चा इसका जो आधार दिख रहा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो ये शंकु दिख रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें क्या करना है, निकालना है। तो बताइए बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बच्चा आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और फिर क्या करा है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो शंकु है बच्चा ये शंकु क्या πrl, तो πrl रख दिया गया। देखिए πr, या इसमें से πr, इसमें से πr, इसमें सब में से πr कॉमन निकल लिया गया, क्या बचेगा 2 और h हो गया, और प्लस का चिन्ह था प्लस। देखिए πr निकल गया तो एक r बचेगा, और प्लस πr बाहर निकल गया तो क्या होगा आपका l हो गया, है ना। पाई का मान 22/7 r का मान बच्चा, r का मान त्रिज्या, किसकी त्रिज्या बच्चा, यह व्यास है, व्यास क्या है ना 1.4 सेमी है, त्रिज्या क्या होगा इसका आधा हो जाएगा, अर्थात r का मान होगा 0.722 h मतलब होता है ये शंकु की जो ऊंचाई है 2.4 है, तो 2.4 प्लस का चिन्ह था प्लस, r का मान 2.7 ना, और प्लस का चिन्ह था प्लस, और l का मान में निकाले कितना 2.5 है, इतना है। इससे इसे खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 0.1, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा बच्चा 2.2 होगा, इंटू है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया, प्लस का चिन्ह था प्लस हो गया, और 0.7 और 2.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3.2 आ गया। या अर्थात इसको उतार लिए, इन दोनों को जोड़ा गया तो बच्चा ये आ गया, और इन दोनों को आपस में गुणा किए तो आ गया 77.6 सेमी स्क्वायर, जो लगभग जो था आपको 18 सेमी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इतना जो था आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उतार लीजिए सभी लोग। ठीक है, आज के लिए बच्चे हम लोग इतना रखते हैं, फिर जो था मिलेंगे एक मस्त वीडियो, एक शानदार वीडियो, एक जानदार वीडियो के साथ। इसी के साथ टाटा